हेलो एवरीवन, आज है 13 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वोडाफोन आइडिया के बारे में। देखिए, 8 रुपए के आसपास का शेयर ट्रेड कर रहा है वोडाफोन आइडिया का। और काफ़ी अच्छी रफ्तार हमने देखी थी जब भैया सरकार ने यहाँ पर अपने ड्यूज के बदले इक्विटी खरीदने का फैसला लिया था, और जिसकी वजह से एक शॉर्ट टर्म की लाइफलाइन इस कंपनी को मिल चुकी थी। लेकिन अभी भी दिक्कतें खत्म नहीं हुई है और अभी भी कंपनी जो है वो बैंक्स के पास जा रही है पैसा लेने के लिए। उसके बारे में हम बातचीत भी करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो वोडाफोन आइडिया अभी अगर हम देखें तो 8 रुपए के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने में अगर हम देखने की कोशिश करें तो पिछले एक महीने में वोडाफोन आइडिया के शेयर में 8.5% का ग्रोथ अभी भी है। देखिए, शेयर टूट के गया था 6.5 रुपए पर, फिर धीरे धीरे उठने की कोशिश कर रहा था। और जैसे ही खबर आई ये सरकार का जो ड्यूज है भैया उसके बदले इक्विटी में कन्वर्ट हो चुका है, और 10 रुपए के भाव पर वो भी, तो एकदम से ये शेयर भाग गया। एक हल्की सी लाइफ लाइन इनको मिल गई। लेकिन अभी भी दिक्कत खत्म नहीं हुई है। अभी देखो, वोडाफोन आइडिया को पैसों की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि भैया और भी कई सारे कर्जे हैं इनके खिलाफ। यहाँ पर अगर आप देखो तो वोडाफोन आइडिया बैंकों से बात कर रहा है ताकि 3 से 4 हजार करोड़ रुपए का और नया लोन उठा पाए, ये रिफाइनेंस कर पाए। यहाँ पर न्यूज़ को इस तरीके से है कि टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया स्टार्टेड डिस्कशन विद प्राइवेट एंड पब्लिक बैंक्स टू रीफाइनेंस 3,000 to 4,000 करोड़ ऑफ लोन टू हेल्प इट्स कैप फ्री अप कैश। ये इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट है। अब देखो, यहाँ पर ये जो रीफाइनेंसिंग होगी और जो पैसा आएगा उसका इस्तेमाल कहाँ होना है। पहली तो ये कि भैया टावर कंपनी जो ड्यूज चुकाने हैं, कर्जे चुकाने हैं, टावर कंपनीज लाइक इंडस टावर, ठीक है। उसके अलावा नेटवर्क मेकर्स सच एज एरिक्सन एंड नोकिया। देखो भैया, एरिक्सन और नोकिया का भी बहुत बड़ा पैसा इनका बाकी है, तो वो भी चुकाना बाकी है यहाँ पर। देखिए, द डिस्ट्रेस टेल्को इज इन टॉक विथ की लेंडर्स इंक्लूडिंग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक एंड HDFC बैंक for the refinancing plan with easier loan repayment terms। यहाँ पर अगर आप देखो तो एक बहुत बड़ा ड्यूज है इनका जो आने वाला है सितंबर 2023 में। वोडाफोन आइडिया हैज 9,600 करोड़ डेट रीपेमेंट ड्यूज इन सितंबर 2023। तो ये बड़ी बात है, 9,600 करोड़ रुपए का ड्यूज सितंबर 2023 में आने वाला है, इनका रीपेमेंट करने वाला आने वाला है। और ये दिक्कत की बात है अगर चुका नहीं पाए तो। और यही वजह है कि भैया कंपनी को जल्द से जल्द पैसा रेज करना पड़ेगा। अगर नहीं कर पाएंगे तो दिक्कत में आ सकते हैं ये लोग, बहुत बड़ी दिक्कत में आ सकते हैं अगर पैसा जल्द से जल्द रेज नहीं कर पाए तो। यहाँ पर देखिए, द लेटेस्ट डेवलपमेंट कम्स डे आफ्टर द कंपनीज बोर्ड अप्रूवल ऑफ अलॉटमेंट ऑफ अ 33.44% स्टेक वर्थ 16,133 करोड़ टू द गवर्नमेंट। जैसे कि सरकार को भैया देखो स्पेक्ट्रम का ही पैसा चुकाना था, और अभी भी पूरा कर्जा उतरा नहीं है, ठीक है। 16,000 करोड़ चलो ये तो उतर गया, लेकिन कर्जा तो 50,000 करोड़ का स्पेक्ट्रम का, और हर साल 5,000 करोड़ रुपए चुकाने हैं इन्हें। तो ये दिक्कत है, अभी भी हर साल तो ये नहीं कर पाएंगे ना। तो प्रॉब्लम यही है कंपनी को लेकर कि भैया कंपनी को इमीडिएटली कैश की ज़रूरत है, सेंटीमेंट चेंज करने की ज़रूरत है लोगों के। अगर वो नहीं हो पाते हैं तो कंपनी दिक्कत में आ सकती है आने वाले दौर में। यहाँ पर देखिए कि वोडाफोन आइडिया हैड अ 2.20 लाख करोड़ डेट। भैया 2,20,000 करोड़ का डेट है। एंड कैश बैलेंस अगर आप देखो उनका तो वो सिर्फ 190 करोड़ है एट द एंड ऑफ सितंबर 2022, ये रिपोर्ट्स कहती है। इसके अलावा अगर आप देखो तो टोटल ड्यूज टू बैंक्स एंड अदर लेंडर्स टू एट 15,000 करोड़। तो बड़ी बात है भैया, कंपनी को भैया इतने सारे कर्जे हैं और बैलेंस है इनके पास सिर्फ 190 करोड़ का, जो दिक्कत में डाल सकती है इनको। मतलब पैसों की सख्त से सख्त ज़रूरत है, रेज करने की ज़रूरत है इन्हें। वॉल्यूम्स अगर आप देखोगे तो बड़े वॉल्यूम से 61 लाख के वॉल्यूम्स ऑलरेडी देखने को मिल चुके हैं, बाजार जस्ट अभी खुला ही है। लार्ज कैप कंपनी है, 25,000 करोड़ से भी ज़्यादा का इसका मार्केट कैप है। दिक्कत यहाँ पर यही है कि कंपनी हर क्वार्टर में बड़े लॉस कर रही है, क्योंकि इतना सारा कर्जा है, पैसा रेज भी करते हैं तो भी कर्जे चुकाने में निकल जाता है, तो दिक्कत आती है इनको। और यही प्रॉब्लम है कि कंपनी अभी भी दिक्कत से बाहर निकली नहीं है उन सारी। अगर हम बात करने जाए भैया तो प्रमोटर के पास होल्डिंग बहुत कम बची है।
उसके और अभी सरकार की जो नई शेयर होल्डिंग पैटर्न आई है उसके अकॉर्डिंग सरकार मेजोरिटी शेयर होल्डर यहाँ पर बन चुके हैं। फिर वोडाफोन पीएलसी आता है, फिर आता है भैया हमारा आदित्य बिरला ग्रुप यहाँ पर फिर आता है। यहाँ पर अगर देखने की कोशिश करें कंपनी में तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ तो इनके रेवेन्यू अगर आप देखो तो वो बढ़ नहीं रहे हैं। भले ही टैरिफ बढ़ा दिया, देखो 2-3 साल में टैरिफ बहुत बढ़ा है हम सब जानते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर इनके रेवेन्यू में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि भले ही टैरिफ बढ़े लेकिन इनके यूज़र्स धीरे 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 हर महीने लूज हुए हैं, हर महीने यूज़र्स छोड़ के गए हैं और ये दिक्कत है इनको। प्रॉफिट की भी अगर हम बात करें तो प्रॉफिट नहीं है, लॉस है, बड़े बड़े लॉस यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं। और अभी अगले क्वार्टर के रिजल्ट जो है वोडाफोन आइडिया के, वो अभी तक डेट भी सामने नहीं आई है कि कब आएंगे, दिसंबर क्वार्टर के। तो दिसंबर क्वार्टर के नतीजे भी अभी ये लोग मतलब पब्लिक नहीं कर पाए हैं। तो आप समझिए कि दिक्कत तो है यहाँ पर। कंपनी अगर आप देखोगे तो कोई भी एनालिस्ट खरीदने की बात नहीं कर रहा है अकॉर्डिंग टू टिकर टैप। और अगर मैं शेयर होल्डिंग की तरफ चलूँ तो हालांकि ये जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है ये 49.92% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, जिसमें वोडाफोन ग्रुप और आदित्य बिरला ग्रुप शामिल है यहाँ पर। अदर्स में यहाँ पर आपको सरकार देखने को मिलेंगे, यहाँ पर 0.51% म्यूचुअल फंड्स के पास है, 0.17% डोमेस्टिक के पास है, 2.42% एफआईएल्स के पास है, रिटेल के पास 4.66% की होल्डिंग है। अगर मैं इसको कंपेयर करूं दिसंबर से, तो दिसंबर से अगर मैं कंपेयर करता हूं तो देखा जाए तो भैया म्यूचुअल फंड्स ने यहां पर बिकवाली करी है। 0.97% की होल्डिंग थी वो 0.51 पे आ गई। डोमेस्टिक ने भी बिकवाली करी है, 0.30% की जो होल्डिंग थी वो 0.17 पर आ गई। एफआईएल्स ने भी बहुत बड़ी बिकवाली करी है, 3.60% की जो होल्डिंग थी वो घट के 2.42 पर आ गई। मतलब म्यूचुअल फंड्स ने बेचा, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने बेचा, एफआईएल्स ने बेचा और सरप्राइजिंगली स्मार्टली रिटेल ने भी बेचा। 6.76% की जो होल्डिंग थी वो घट के 4.66% पर आ गई। सरकार ने खरीदा यहाँ पर। तो देखो यही सारा गेम यहाँ पर अभी चल रहा है और बैंक को जल्द से जल्द पैसा रेज करना पड़ेगा। कोई बड़ा इन्वेस्टर आएगा तो सही होगा यहाँ पर, वरना अगर बैंक से ही रेज करते रहे तो दिक्कत है, मुझे अभी भी लगता है। हालांकि लाइफलाइन तो वही है कि कुछ रेज करेंगे तो आने वाले कुछ और क्वार्टर खींच लेंगे ये। और देखो सरकार के भी बेस्ट इंटरेस्ट में नहीं है कि वोडाफोन आइडिया बर्बाद हो जाए, क्योंकि सरकार का भी बहुत सारा पैसा अभी भी बाकी है, इनसे निकलवाना बाकी है। तो सरकार का भी बेस्ट इंटरेस्ट नहीं होगा ये, और मेरे हिसाब से ये कुछ सालों तक चलता रहेगा वोडाफोन आइडिया का शेयर। लेकिन जो प्राइस रेंज है वो इसी तरीके से आपको ट्रेड करता नजर आएगा। कोई खबर आ गई भाग गया, कोई खबर नहीं आई टूट गया, और यही होगा यहाँ पर। और अभी बहुत सारे कर्जे, बहुत सारी रीपेमेंट्स जो है वो आने वाले दौर में भी आपको देखने को मिलेगी। तो इनको सबसे पहले जल्द से जल्द पैसा रेज करने की ज़रूरत है। और अगर बैंक से पैसा इनको मिल जाता है तो अगेन मैं कहूँगी पॉजिटिव फैक्टर की तरह काम करेगा और वापस शॉर्ट टर्म की थोड़ी सी तेज़ी देखने को मिलेगी। लेकिन अगर बैंक से पैसा रेज नहीं हो पाता है तो वापस आप गिरावट भी एक्सपेक्ट कर सकते हो यहाँ पर। तो अभी के लिए अगर स्मार्ट इन्वेस्टर हो तो मेरे हिसाब से अवॉइड करोगे तो फायदे में रहोगे। ऐसे शेयर्स में एकदम से एंट्री नहीं लेनी चाहिए। इवन जब ये भाग रहा था सरकार के अनाउंसमेंट के बाद, तब भी मैंने कहा था कि सरकार ने ये जो माफ़ किया है ये बस एक छोटा सा चिल्लर है इनके पूरे डेट के मुकाबले। शॉर्ट टर्म के लिए होगा लेकिन बाद में टूटेगा ये, और अभी ये टूटता हुआ नजर भी आ रहा है। तो यही मैं कहूँगा थोड़ा सा अवॉइड करेंगे तो फायदे में रहेंगे। अच्छी अच्छी कंपनियां भी सस्ते दाम पर मिल रही है तो वहां पर आपका फोकस ज़्यादा होना चाहिए, ना कि वोडाफोन पर। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल वगैरह पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और वोडाफोन आइडिया के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।